आज अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। ज्योग्राफी क्लास है, वो तीसरी क्लास होगी आज आप सब लोगों की। और परसों अपनी क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी, उसमें अपन ने पढ़ा था भारत के अक्षांश के बारे में देख लिया था अपन ने, भारत की स्थिति के बारे में देख लिया था, देशांतर के बारे में देख लिया था, और भारत की जो तटीय सीमा थी भारत की, उसको अपन लोगों ने क्या कर लिया है, देख लिया है। तो तीसरे दिन आपकी जो क्लास होगी उसमें पहले थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, जो पुराने वाला टॉपिक है उसे रिपीट कर लेते हैं एक बार कि वो टॉपिक क्या था, आगे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर उसमें। तो पहले दिन अपन ने क्लास ली थी, उसमें लिखा था स्थिति, उसके साथ में अपन ने स्थिति में पढ़ा था एक तो अक्षांश पढ़ा था, भारत का अक्षांशीय विस्तार, दूसरा अपन ने पढ़ा था कौन सा, देशांतरीय विस्तार। उसके अलावा अपन ने क्या देखा, एक तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 82.5 डिग्री भारत की समय मानक रेखा, इसके साथ में अपन ने क्या देखा था, एक वो भी देखा था कि विश्व की समय मानक रेखा कौन सी है, यानी कि विश्व का जो समय है वो कहां से निर्धारित होता है, वो टॉपिक भी अपन ने एक साथ में देखा था। वो देखा था 0 डिग्री देशांतर, विश्व समय मानक रेखा। ठीक है, भारत की समय मानक रेखा का मुख्यालय मैंने बताया था कहां पे है, उत्तर प्रदेश, नैनी, मिर्जापुर। उसके पश्चात में मैंने देखा था विश्व समय मानक रेखा का जो मुख्यालय है वो कहां पे है, तो इसका मुख्यालय है इंग्लैंड का ग्रीनविच शहर। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर करवाई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपकी कल जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने एक चीज ली थी, क्या ली थी उसमें, ली थी क्या, एक तो 82.5 डिग्री ली थी। उसके अलावा अपन ने क्या लिया था, भारत के जो तटीय सीमा है या भारत का जो विस्तार चल रहा है उसकी बात चल रही है। तो विस्तार में सर्वप्रथम अपन ने लिया था कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत हिस्से पर भारत है, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल पे कितना है, 2.4% है। जनसंख्या कितने प्रतिशत है भारत में, विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत निवास करती है, 17.5%, 2011 के अनुसार। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, सेकंड स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रूस, जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान चीन। ये टॉपिक अपन ने कल क्लियर किया था। उसके पश्चात में अपन ने तटीय सीमा स्टार्ट की थी। तटीय सीमा में मैंने बताया था 7516.6 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा, यानी कि कुल तटीय रेखा कितनी किलोमीटर की है, 7516.6 किलोमीटर की है। ये तो आ गई कुल द्वीप समूह है सहित। और फिर दूसरी कौन सी थी, 6100 किलोमीटर भारत की मुख्य तटीय रेखा। दो चीजें बताई थी, कितने राज्य से लगती है, कितने राज्य से नहीं लगती है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कितने केंद्र शासित प्रदेश के साथ ये जुड़ी हुई है, वो सबकी सब अपन ने कल एक बार अध्ययन किया था। आज अपन चलते हैं भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी बात करते हैं। कल मैंने बताया था कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने किलोमीटर की है। तो पहला टॉपिक लेते हैं भारत की
स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितने हैं? 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। अब 15,200 किलोमीटर है, उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से देशों के साथ ये सीमाएं लगती है? तो यहां पे दो चीजें क्लियर हो जाएगी। एक तो स्थलीय सीमा क्लियर हो जाएगी आप लोगों की, दूसरी यहां से एक चीज और क्लियर हो जाएगी, क्या? पड़ोसी देश। दो चीजें क्लियर हो जाएगी यहां से। उसके अलावा पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन सी सीमाएं लगती है, कब ये निर्धारित की गई थी, क्यों कहा जाता है, कारण क्या है, वो सब चीजें क्या करेंगे हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो इस भारतीय की जो स्थलीय सीमा है, जिसकी लंबाई मैंने कितनी बताई है? 15,200 किलोमीटर बताई है। तो दोस्तों इसकी एक छोटी सी सारणी बना लेते हैं। सारणी बढ़ती है बड़ी शानदार, क्या है वो देख लेते हैं एक बार। तो जो पड़ोसी देश है, उन पड़ोसी देशों को याद करने का एक ट्रिक है, क्या है? देखो, छोटी सी ट्रिक है, यहां लिख देता हूं मैं। बचपन में MBA किया। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जिनकी क्या लगती है? स्थलीय सीमा लगती है। 7 पड़ोसी देश हैं जिनकी क्या लगती है? भारत के साथ में स्थलीय सीमा लगती है। और स्थलीय सीमा के कुल योग कितना बनता है? 15,200 किलोमीटर बनती है। एक्चुअली में दोस्तों बात ऐसी है कि ये 15,200 किलोमीटर की ना बन करके कितने किलोमीटर की बनती है? 15,106.6 किलोमीटर बनती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने दोनों बता रखी है। सीधा सा पूछता है क्वेश्चन, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगर पड़ोसी देशों की टोटल गणना की जाए तो कितनी बनती है? 15,106 किलोमीटर। तो भारत के कितने देशों की लगती है? 7 देशों की स्थलीय सीमा लगती है। तो यहां थोड़ा नोट कर देते हैं, भारत के 7 देशों की स्थलीय सीमा लगती है। अब 7 देश कौन कौन से हैं उनकी बात करें तो देखो, पहले नंबर पे जो सर्वाधिक, देखो ये क्रमबद्ध है, वो सर्वाधिक से लेकर के निम्नतम, यानी कि सबसे ज्यादा किसकी लगती है? ठीक है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम और उससे कम और उससे भी कम। ठीक है, ये 7 देश हैं जो कहां है? क्रमबद्ध रूप से हैं। और आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं, सीधा सा लिख रखा है बचपन में। MBA के एक छोटी सी ट्रिक है, भारत के 7 पड़ोसी देश है जिनकी क्या लगती है? स्थलीय सीमा लगती है। तो इसमें पहला जो बात करें अपन, तो पहला देश कौन सा है? तो पहला देश अपने B4 बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। भारत के पड़ोस में स्थित एक देश है जो क्या है? छोटा सा है। ठीक है, और नाम क्या है? बांग्लादेश। परंतु भारत दिखने में छोटा सा है बांग्लादेश, क्योंकि देखो भारत का जो ये हिस्सा है, इस हिस्से में दिखने में बहुत छोटा है, परंतु भारत की सीमाओं को क्या कर रखा है? भारत ने इसको चारों ओर से जकड़ रखा है, 3 ओर से जकड़ रखा है। क्योंकि इधर क्या आ जाता है? महासागर आता है, और इधर बंगाल की खाड़ी आती है। तो इधर तो बंगाल की खाड़ी आती है, परंतु तीनों ओर से किसने जकड़ रखा है? इसे भारत ने जकड़ रखा है। तो बांग्लादेश आता है। तो बांग्लादेश कितने किलोमीटर की सीमा लगती है उसकी बात करें अपन, तो यहां बांग्लादेश की लगती है 4,096.6 किलोमीटर की सीमा। कितनी लगती है? 4,096.6 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। किसकी लगती है? भारत की लगती है साहब। अब बांग्लादेश तथा भारत की सीमा को कहते क्या है? तो बांग्लादेश तथा भारत की सीमा को 1947 से पहले, बांग्लादेश तथा भारत की सीमा को 1947 से पहले क्या, 1947 में इसे क्या कहा जाता था? रेड क्लिफ कहा जाता था। क्या कहते थे?
रेड क्लिफ के नाम से जानते थे। कब से? 1947 से लेकर के 1971-72 तक। 1947 से लेकर के 1971-72 तक इसे किस नाम से जानते थे? रेड क्लिफ के नाम से जानते थे। उसके पश्चात में वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं? तो वर्तमान में इसे बोलते हैं जीरो लाइन। क्या बोलते हैं? जीरो लाइन, यानी कि सीमा का नाम क्या है? जीरो लाइन। कितने किलोमीटर लंबी है? 4096.6 किलोमीटर की है। कौन से देश की है? बांग्लादेश की है। ठीक है, 4096.6 किलोमीटर। नाम क्या है? जीरो लाइन। कब निर्धारित की गई थी? तो देखो, रेड क्लिफ निर्धारित कर दी गई थी। रेड क्लिफ निर्धारित की गई थी 1947 में। ठीक है, तो 1947 में कैसे निर्धारित की गई थी? जब भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, दो देशों का विभाजन हुआ था, तो विभाजन हुआ था तो 3 देश बने थे, न कि 2 देश बने थे। 3 देश कौन कौन से बने थे? पहला देश बना था भारत, दूसरा देश बना था कौन सा? पश्चिमी पाकिस्तान, और तीसरा देश बना था पूर्वी पाकिस्तान। 3 देश बने थे। कब बने थे? 14 से 17 अगस्त 1947। कितने देश बने थे? 3 देश, भारत, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, अब भारत वाला तो पंगा यहाँ पे अटक गया। भारत वाला चलो ठीक है, भारत वाला तो क्लोज हो गया मामला यहाँ पे। परंतु ये जो पश्चिमी पाकिस्तान है, जो वर्तमान में क्या है? पाकिस्तान के नाम से जानते हैं अपन, ये पश्चिमी पाकिस्तान इस पूर्वी पाकिस्तान को नीचा समझता था, गलत समझता था कि आप लोग नीचे हो, ओरिजिनल हम हैं, आप डुप्लीकेट हो। तो ये पश्चिमी पाकिस्तान क्या करने लग गया? पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर अत्याचार करने लग गया। क्या करने लग गया? अत्याचार करने लग गया। तो अत्याचार करने लग गया तो अत्याचार करने लग गया तो ये पूर्वी पाकिस्तान आकर के गिड़गिड़ाया किसके पास में? भारत के पास में। ओके भाई साहब, थासा है टेढ़ा, हाँ थासा अलग वेड़ा, कोई गेलो करो वो आदमी माको ऊपर अत्याचार कर लागो, तो कोई तो गेलो करो मन हटाबा को। आ बात भारत नामड़ियो खटी लेर गयो, यूएनओ में लेर गयो, और यूएनओ में जीते में आपने कौन कौन ही? इंदिरा गांधी सीधी यूएनओ में इन्फॉर्म भेजी कि भाई पूर्वी पाकिस्तान का मान कहीं हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो मैं अठे कहीं भेजू, शांति सेना भेजू। कौन सी सेना भेजू? शांति सेना। तो अठे आज शांति सेना भेजी खटे पूर्वी पाकिस्तान में, जकान वर्तमान में कई नाम से जाना आप? बांग्लादेश। 1971-72 के मायने इंदिरा गांधी कहीं भेजी? शांति सेना भेजी, और आ शांति सेना गई अठे और अठे कूटबो स्टार्ट कर दियो पश्चिमी पाकिस्तान। कूटबो स्टार्ट करना पाकिस्तान की लाइन लागी ना, लगभग 72,000 जगह सैनिक हा बे आत्मसमर्पण कर दियो। कौन का सामना कर दियो? भारतीय सेना का सामना कर दियो। और बीत दिन एक नया देश को जन्म हुई, जगह को नाम कहीं हो? बांग्लादेश। इसलिए जिटे 1947 के मान रेड क्लिफ बनाई गई ही, तो रेड क्लिफ पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान 2 सीमा के ऊपर नहीं। तो 1947 के मायने से ले 1971 तक तो इको नाम कहीं हो रेड क्लिफ हो, पर 1971-72 के बाद में इको नाम कहीं कर दियो? जीरो लाइन कर दियो। कहीं नाम कर दियो? जीरो लाइन कर दियो। ठीक है, अब बीच के माने सीमा लगे भारत तथा बांग्लादेश में, और आय की खानी है छोटी सी, शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, तो पूर्वी पाकिस्तान आगे जा रहा है बांग्लादेश बनो, और वर्तमान का माने जक्का आदमी ना आफा टाइम पर बचाया, अभी ना रोटी दी खावा था नहीं बिका लोगा का ना रोजगार को नहीं हो, वो आदमी आज अपन आख्या दिखावे, हर वो कौन को साथ दे? इको साथ दे, जक्का को कोई दिन अस्तित्व को नहीं हो, बांग्लादेश को अस्तित्व को नहीं हो। एक कूटता पश्चिम पाकिस्तान वाला नार,
और वही देश आज भारत के साथ क्या कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे है। पर भारत तो भी आज भी को साथ दे है। तो किस नाम से जानते हैं इसे, जीरो लाइन से नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। किस किस के मध्य है, भारत तथा बांग्लादेश के मध्य जो सीमा है उसे किस नाम से जानते हैं, जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं कौन सा, आपने एक और पड़ोसी है। देखो भारत, अब बात तो साची है कि भारत में पड़ोसी तो बड़ा खतरनाक है। भारत का जगह पड़ोसी ने बेशक सही हरामखोर है। देखो दूसरा नंबर पर आवे ओ, इको नाम का ही है चीन है। भाई बोलते हैं ना कि आजकल एक क्वेश्चन चल रहा है कि साहब कोरोना वायरस का जन्म कहाँ हुआ था, जीके का क्वेश्चन याद कर लेना। कोरोना वायरस का जन्म कहाँ हुआ था, तो सीधा सा आंसर आता है साहब चीन में हुआ था। चीन में कौन से स्थान पे हुआ था, वुहान में हुआ था। कहां पे हुआ था, वुहान में कोरोना वायरस का आगाज माना जाता है, माना क्या जाता है, कंफर्म है, वहीं से उठ करके आया, पूरे विश्व में फैला है। ठीक है, तो ध्यान रखना एक नया जीके का क्वेश्चन भी है करंट का। अम्फान नामक एक तूफान भिड़ रहा है भारत से आज, नया जीके का क्वेश्चन है, करंट जी का क्वेश्चन है कि अम्फान तूफान है वो भारत में आ रहा है, आज आ जाएगा। केरल तथा पश्चिम बंगाल, इसमें उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में इसका सर्वाधिक रहेगा और बड़ा खतरनाक है। सुंदरबन के डेल्टा क्षेत्रों में जो सुंदरबन है, सुंदरबन में भारतीय पोताश्रय बने हुए थे, 3 जंगी जहाज थे, उसके अलावा 40 बोट थे, उन सबको हटा लिया गया क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज है। 204 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है अम्फान की। इस बात का ध्यान रखना, नया साइक्लोन आ रहा है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट आता है चीन। चीन तथा भारत के मध्य कितने किलोमीटर लगती है, तो भारत तथा चीन के मध्य सीमा लगती है 3488 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर लगती है, 3488 किलोमीटर की चीन तथा भारत के मध्य सीमा लगती है। तो चीन तथा भारत के मध्य जो सीमा है वो किस नाम से जानते हैं, तो उस सीमा को इस नाम से जानते हैं मेक मोहन रेखा। किस नाम से जानते हैं, मेक मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। अब मेक मोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया, देखो इसका निर्धारण किया गया था 1971-72। मेक मोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो 1914 शिमला समझौता। अब कई भाइयों के कंफ्यूजन होता है सर 1914 में शिमला समझौता कौन सा हो गया, शिमला समझौते 2 वे हैं। ठीक है, एक तो हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के काल में, एक हुआ था 1914 में। तो 1914 का जो शिमला समझौता था उसमें कौन सी सीमा निर्धारित की गई थी, मैक मोहन। और निर्धारित करने वाला व्यक्ति कौन था, हेनरी मैकमोहन। कौन था, हेनरी मैकमोहन नामक एक व्यक्ति था। उसने क्या की थी, भारत तथा किसके मध्य, चीन के मध्य सीमा निर्धारित की थी 1914 में। उसके पश्चात आती भी डेट भी आती है 27 अप्रैल 1914 आती है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है एक हरामखोर, आगो पहला नंबर पर, दूसरो भारत को पड़ोसी, दूसरो वो भी हरामखोर, तीसरो देखो वो भी हरामखोर, वो तो सबको बाप है। ठीक है, इको नाम का ही है पाकिस्तान। क्या नाम है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान तथा भारत के मध्य कितने किलोमीटर लागत, 3323 किलोमीटर की क्या लगती है, सीमा लगती है। और सीमा को किस नाम से जानते हैं, तो सीमा को नाम से जानते हैं रेड क्लिफ के नाम से। किस नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात में इसका निर्धारण कब किया गया था, तो 14 से 17 अगस्त 1947 को किया गया था। किसने किया था, तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने, सर सिरिल रेडक्लिफ ने इस सीमा का क्या किया था, निर्धारण किया था। सर सिरिल रेडक्लिफ और हेनरी मैकमोहन, 2 का तो हो गया। अब देखो ये जो रेडक्लिफ रेखा बनी थी, इस रेडक्लिफ के पीछे भी एक बड़ी खतरनाक कहानी है। कहानी ये है कि सर सिरिल रेडक्लिफ था, वो भारत में आया था। कब आया था भारत में, भारत में आया था वो व्यक्ति 13 अगस्त को।
कब आया था? 13 अगस्त को आया था। उसके पास में ब्रिटिश जो संसद है वहां से एक आदेश आया था, घर बैठा था आराम से, ये अंग्रेज अधिकारी था, घर बैठा था और इसके पास ब्रिटिश संसद से आदेश आया कि आपको कहाँ जाना है? भारत जाना है। इसने अपनी एक किताब लिखी थी, आप गूगल पे मिल जाएगी, सर्च कर लेना, उसमें ये बात बोल रखी है इसने। भारत आया था कितनी तारीख को? 14 तारीख को। इसको 13 तारीख को 13 तारीख 12 तारीख को इसको बुलाया गया था ब्रिटिश संसद में। उससे बोला गया था कि भारत तथा पाकिस्तान नामक 2 देश बनाने हैं, ठीक है, और उनकी सीमा निर्धारण करने का कार्य कौन करोगे? आप करोगे। इसने बोला ठीक है मैं कर दूंगा। ये बंदा आया, आने के बाद इसने रियलिटी नहीं देखी, मैप लिया भारत और पाकिस्तान का, उसमें सीधी लाइन खींच दी, नाप चौक करके सीधी लाइन खींचती कि साहब ये बीच में जो रेखा बन रही है यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर के, ये जो रेखा बनेगी वो रेखा किस नाम से जानी जाएगी? रेड क्लिफ के नाम से जानी जाएगी। और इस एक पेन, उसको कुछ टाइम नहीं लगा, एक पेन लिया उसने, सीधी लाइन खींचती कि साहब ये लो, ये बन गई आपकी सीधी। पेन लिया, सीधा खींच दिया उसने, कोई समय नहीं लगा। परंतु उसने रियलिटी जब इसकी देखी कुछ सालों बाद में तो उसे अफसोस हुआ। उसने खुद बोला कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बेकार काम किया। उसने अपनी बायोग्राफी में बताया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा पाप किया है वो किया है भारत तथा पाकिस्तान की जो सीमा है वो निर्धारित करके, भारत तथा पाकिस्तान की जो सीमा है वो निर्धारित करके सबसे बड़ी गलती कर दी अपनी लाइफ की। कैसे कर दी? क्योंकि देखो भारत तथा पाकिस्तान की जो सीमा बनी हुई है उस सीमा में वर्तमान में ऐसी कंडीशन है कि कुछ ऐसे घर हैं पंजाब में अपने, ठीक है, राजस्थान में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, कुछ ऐसे घर हैं जिनका बेचारों का घर तो कहां पे है? भारत में, और खेत कहां पे है? पाकिस्तान में। अब उन लोगों को कितनी समस्या आ रही है यहाँ पे, न तो वो घर के रहे न घाट के रहे, जमीन पाकिस्तान में, खुद कहाँ पे? भारत में। तो इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं। इससे ग्लानि होकर के फिर इसने सर सिरिल रैडक्लिफ ने ये सीमा निर्धारित करने के पश्चात अपनी बायोग्राफी के द्वारा भारत के लोगों से तथा पाकिस्तान के लोगों से माफी भी मांगी थी। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में ये चीज बता रखी है। उसके पश्चात में अपन बात करते हैं, ये तो पाकिस्तान की बात हो गई। पाकिस्तान की सीमा लगती है 3323 किलोमीटर की। सीमा का नाम है रेड क्लिफ। कब निर्धारित की गई थी? 14 से 17 अगस्त 1947। किसने निर्धारित की थी? सर सिरिल रैडक्लिफ ने निर्धारित की थी। उसके पश्चात में आता है नेपाल। नेपाल की जो सीमा लगती है, नेपाल की सीमा लगती है हमारे देश में 1700 नेपाल एक ऐसा हिंदू राष्ट्र है जिसको आज तक क्या नहीं रहा? गुलाम नहीं रहा। किसी भी शासन का क्या नहीं रहा है? गुलाम नहीं रहा है। कौन सा देश नहीं रहा है? नेपाल। अब साहब नेपाल गुलाम क्यों नहीं रहा? क्योंकि सीधी सी बात है भाई, लूट बतानी नेपाल कमान की को नहीं हो जना कोई को गुलाम है कौन रही हो। पहाड़ा के बीच में छोटो से देश है, सबसे शांति है, परंतु वर्तमान में वो भी कहीं करवा लागो, भारत के थोड़ी थोड़ी आंगली करवा लागो। तो नेपाल के साथ लगती है 1751 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर लगती है? 1751 किलोमीटर की भारत तथा नेपाल के मध्य सीमा लगती है। अब भारत तथा नेपाल को अलग करने वाले कार्य को या अलग करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो शिवालिक हिमालय है, कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय है। यानी कि यहाँ पे मनुष्य के द्वारा कोई सीमा निर्धारित की नहीं गई है। यहाँ पे कौन सी सीमा है? केवल एक प्राकृतिक सीमा है। क्या है? प्राकृतिक सीमा है। कौन बनाता है? शिवालिक हिमालय बनाता है। कौन बनाता है? शिवालिक हिमालय। और यहाँ पे तो बताने की जरूरत नहीं है भाई कब निर्धारित की गई थी, ये आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो सीधा सा है, प्रकृति के द्वारा निर्धारित है। भारत ने तथा नेपाल ने दोनों नहीं बनाई। और वर्तमान में भारत इसमें, नेपाल में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। अलग अलग स्कीमें यहाँ पे मोदी जी के द्वारा निर्धारित की जा रही है। उसके पश्चात में नेक्स्ट आता है म्यांमार। ठीक है, भारत का एक पड़ोसी देश जो सबसे शांत, आराम से अच्छे स्वभाव वाला है।
म्यांमार तथा भारत के मध्य जो सीमा है वो लगती है कितनी, 1643 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर लगती है, 1643 किलोमीटर की लगती है। और यहाँ पे भी क्या लगती है, एक प्राकृतिक सीमा ही लगती है। कौन सा पहाड़ अलग करता है, अराकाम योमा पहाड़ी। कौन सी करती है, अराकाम योमा पहाड़ी। कौन सा करता है, अराकाम योमा पहाड़ी। यहाँ पे भारत तथा किसको अलग करने का कार्य करती है, म्यांमार को अलग करने का कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये भी क्या बन गई, एक प्राकृतिक सीमा है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं कौन सा, भूटान। भूटान तथा भारत के मध्य कितने किलोमीटर लगती है, 699 किलोमीटर की लगती है। कितने किलोमीटर लगती है, 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। और यहाँ भूटान तथा भारत को अलग करने वाली रेखाओं, पहाड़ों को क्या कहते हैं, पहाड़ियों को। यहाँ पे भी कौन सी है, शिवालिक ही है। कौन सी पहाड़ी है, शिवालिक पहाड़ी है। यहाँ पे भी क्या लगती है, प्राकृतिक सीमा लगती है। कौन सी सीमा लगती है, शिवालिक सीमा ही यहाँ पे लगती है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ यहाँ क्या बनाती है, सीमा बनाती है। नेक्स्ट आ गया अफगानिस्तान। कौन सा आ गया, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तथा भारत के मध्य, ध्यान रखना इस चीज का, कई जगह पे क्या दे रखा है, एक्चुअली में कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, 106 किलोमीटर की है। कई किताबों में, जैसे बहुत सारी किताबें हैं उनमें कितने बता रखी है, 85 किलोमीटर भी बता रखी है, 86 किलोमीटर की बता रखी है। दो सीमाएं निर्धारित कर रखी है, तो एक्चुअली में लगती है कितने किलोमीटर की है, 106 किलोमीटर की लगती है। यहाँ पे जरूर एक भारत तथा अफगानिस्तान के मध्य एक सीमा बनाई हुई है, जिसका नाम क्या है, डुरंड रेखा। क्या नाम है, डुरंड रेखा। कब की गई थी, 1896 में। 1896 में किसके द्वारा, सर डुरंड के द्वारा। ये भारत की क्या है, पड़ोसी देश है, जिनकी क्या लगती है, स्थलीय सीमा लगती है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ एक बार। क्या है वो चीजें, वो एक बार देख लेते हैं अपन, क्या है। अब ध्यान रखना इस बात का कि जिस प्रकार से सरस रेड क्लिफ है, जिस प्रकार से अपनी रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ केवल दो देशों के मध्य लगती है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य। मैकमोहन रेखा दो देशों के मध्य लगती है, भारत तथा चीन के मध्य। ये चीज थोड़ी सी नोटिस में रखना। कैसे, चीन के साथ में मैकमोहन दो देश हो गए, पाकिस्तान के साथ में भारत दो देश हो गए, किस नाम से जानेंगे, रेड क्लिफ। परंतु डुरंड जो रेखा है वो भारत के साथ दो देशों की लगती है, यानी कि अफगानिस्तान के साथ। मुख्य सीमा किसकी, अफगानिस्तान की है, तो अफगानिस्तान के साथ में दो देशों की सीमा लगती है, डुरंड रेखा। यानी कि तीन देशों को मिलाकर के इस सीमा का नाम क्या कहलाता है, डुरंड रेखा का नाम दिया गया है। कैसे, वो बताते हैं। तो तीन देश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो तीन देशों में पहला नंबर आता है किसका, अफगानिस्तान का, दूसरा किसका आता है, पाकिस्तान का, और तीसरा किसका आता है, अपने भारत का। तीन देशों को मिलाकर, यानी ये क्वेश्चन कई बार उल्टा उल्टा पूछ लिया जाता है, तब आपको क्लियर कर रहा हूं कि डुरंड रेखा कितने देशों के साथ सीमा बनती है, या डुरंड रेखा की सीमा कितने देशों के मध्य है। तो सब जो सीमाएं हैं वो दो देशों के मध्य है, परंतु डुरंड रेखा है वो तीन देशों के मध्य है। कौन कौन से देश हैं, भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा है, डुरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। सर थोड़ा
हो गया। डुरंड रेखा 3 देशों के मध्य है। अब ध्यान रखना इस चीज का, देखो कई किताबों मैंने अभी बताया कि 85 किलोमीटर 86 किलोमीटर भी दे रखा है, कईयों में 106 किलोमीटर भी दे रखा है। 3 चीजें बता रखी है, इस बात को थोड़ी नोटिस में रखना। परंतु रियलिटी में देखा जाए तो भारत तथा अफगानिस्तान के मध्य कोई सीमा लगती ही नहीं है। यह सीमा केवल कहां लगती है? केवल किताबों में लगती है। कहां लगती है? केवल किताबों में लगती है डुरंड रेखा। रियलिटी में कोई सीमा नहीं लगती है। कैसे नहीं लगती है? देखो थोड़ा सा बता देते हैं कि जो अपना ये बना हुआ है, ये तो उतार लिया होगा सबने, आराम से उतार लेना, इसे क्लियर कर लेना। एक बड़ी शानदार सी बनाई गई है, ठीक है, इसे देख लेना, अच्छी तरह उतारना। बड़ा शानदार ट्रिक है याद करने की, छोटा सा सूत्र है, बचपन में MBA किया। पड़ोसी देश कौन कौन से स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर की है, कौन कौन सी सीमा किस नाम से जानी जाती है, कब निर्धारित की गई थी, किसने निर्धारित की गई है, एक ही पेज में पूरा की पूरी लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक है। अब देखो डुरंड रेखा कैसे है, तो इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं। कैसे क्लियर होता है? तो उसमें देखो भारत की जो सीमा है, ये जो सीमा है, ये सीमा 106 किलोमीटर की किस नाम से जानते हैं अपन? डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। परंतु ये हिस्सा, ये तो वर्तमान वाला जम्मू कश्मीर आ गया। ये तो कौन सा आ गया? वर्तमान वाला जम्मू कश्मीर। ये आ गया कौन सा? लेह लद्दाख, ठीक है। और ये कौन सा है? POK। तो जो डुरंड रेखा है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भारत के कहां पे है? यहां पे है। तो ये जो अफगानिस्तान के साथ में POK के साथ में अफगानिस्तान की सीमा लगती है। तो रियलिटी में देखी जाए तो ये रियलिटी में ये सीमा नहीं लगती है, परंतु वर्तमान में भारत के जो प्रयास चल रहे हैं उसके तहत ये हो जाएगा कि POK है वो कभी ना कभी हमारा ही है और हमारा ही रहेगा। पाकिस्तान को अपन नहीं देंगे। पाकिस्तान ने आधिपत्य कर रखा है, परंतु थोड़े दिन पहले पाकिस्तान की क्या लग चुकी है? मिर्ची भी लगी चुकी। कैसे लग चुकी है? क्योंकि इसमें भारत ने क्या कर दिया था? यहाँ पे अपना आधिपत्य दर्शा दिया था, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की लगती है। और ये जो मैंने अभी कुल रेशियो बताया था, इसकी कुल जो टोटलिंग बढ़ती है वो कितनी बढ़ती है? 15,106